हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न सम डेफिनेशंस। कौन से डेफिनेशंस थी? डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या होता है? एंगल मेड ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द रोटेशन के अकॉर्डिंग जो भी एंगल मेड होगा वो हमारा डायरेक्टेड एंगल कहलाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये तक पढ़ा था। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब जो भी हमारा इनिशियल रे होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा और अलोंग एक्स एक्सिस ही हमारा क्या होगा? रोटेशन परफॉर्म करेगा और जो रोटेशन के अकॉर्डिंग एंगल आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्टेड एंगल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड मतलब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सपोज ये क्वाड्रेटिक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें पता है अलोंग ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस मिलेगी, ये वाई एक्सिस मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, तो ये एक्स एक्सिस है तो हमारा एंगल, ये डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जो लिखी हुई है मैं प्रीवियस जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 2 पे ही आपको मिल जाएंगे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल रे होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है और अलोंग एक्स एक्सिस से हमारा क्या होता है? रोटेशन परफॉर्म करता है। सपोज ये P है, ये Q है और सपोज ये R है, तो ये जो रोटेशंस वो एंगल्स मिल रहे हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस ही मिल रहा चाहिए। मतलब अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये इनिशियल रे एक्स एक्सिस ही और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होनी चाहिए और टर्मिनल रे दूसरा। फिर ये एक रोटेशन हो गया, ये दूसरा रोटेशन, इनिशियल रे क्या मिला? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये टर्मिनल रे हो गया। सिमिलरली ये यहाँ से आएगा कि यहाँ से भी आ सकता है और ये यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, बट हमारा इनिशियल रे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। तो आपको स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एंगल इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो एंगल इन क्वाड्रेंट्स में क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशन चाहिए। एंगल इन क्वाड्रेंट्स में क्या बोल रहे हैं हमें कि द डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब भी हमने बोला कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है कि हमारा जो इनिशियल रे है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अलोंग होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा अब एंगल इन क्वाड्रेंट बोलेंगे तो वही डेफिनेशन लागू होगी हमारे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। तो द डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। मतलब ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई और हमारा इनिशियल रे क्या होना चाहिए? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। ये क्या है? हमारा इनिशियल रे। ये क्या है? हमारा इनिशियल रे है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमारी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमारी क्या होना चाहिए? इनिशियल रे होना चाहिए। हमारी कंडीशन ही है कि स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या? कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल रे होना चाहिए। फिर सपोज मैंने ये एक रोटेशन किया, ये हमारा एक रोटेशन हो गया, ये P हो गया। फिर अनदर रोटेशन इज Q, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया रोटेशन। अनदर इज R, ये यहाँ से यहाँ तक गया रोटेशन। फिर यहाँ से भी जा सकता है वो। तो ये हमारा रोटेशंस कैसे है? इनिशियल रे क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और टर्मिनल रे क्या है? अलग अलग है। तो ये फर्स्ट टर्मिनल रे जो P है हमारा वो कैसा आ रहा है? अभी देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्मिनल रे कहाँ पे आ रहा है? हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड टर्मिनल रे हमारा क्या आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखो ये जो सारे के सारे टर्मिनल रे किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट P जो हमारा OP, ये है हमारा OP, ये रे हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड OQ हमारा ये कौन से टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सिमिलरली OR, ये रे हमारा टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे रेज आ रहे हैं वो किसी ना किसी क्या आ रहे? क्वाड्रेंट में आ रहे, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आ रहे। तो इसीलिए इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल इन क्वाड्रेंट बोलेंगे। एंगल इन क्वाड्रेंट बोलेंगे। हमारी डेफिनेशन भी वही बोल रही कि अ डायरेक्टेड एंगल क्यों होगा ये? क्योंकि ये एंगल कैसे मेड हो रहे हैं? ड्यू टू अकॉर्डिंग टू रोटेशन हो रहे, रोटेशन के कारण हमारे एंगल मेड हो रहे, इसलिए हम लोग डायरेक्टेड एंगल बोला।
फिर हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों बोलेंगे? स्टैंडर्ड पोजीशन इसीलिए कि हमारा जो इनिशियल रे है वो क्या है, हमारा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए, और वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, मतलब ये फर्स्ट रे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड रे सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड रे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है हमारे टर्मिनल रे, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एंगल इन क्वाड्रेंट, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एंगल इन क्वाड्रेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब क्या, कि इनिशियल रे हमारा क्या होना चाहिए, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने चाहिए। सिमिलरली ये डेफिनेशन सिमिलर है इसलिए मैंने लिखा है क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या? अडायरेक्टेड एंगल। इन किस में होने चाहिए? स्टैंडर्ड पोजीशन में होने चाहिए। whose terminal ray lies along x axis और y axis। अब देखो यहाँ पे जो हमारे रेज मिल रहे थे वो x एक्सिस और y एक्सिस पे, x एक्सिस से चालू होके हम लोग कहाँ पे आ गए? बीच में आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, बट पर्टिकुलर एक एक्सिस मिल रही है क्या? मिल रही थी क्या? नहीं। तो अब देखो सपोज मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये हमारी अगेन x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है, और इन्हें अब उन्होंने डायरेक्टेड एंगल बोला, इसका मतलब क्या होगा? हमारे जो एंगल मेड होंगे वो किसके कारण मेड होंगे? रोटेशन के अलोंग मेड होंगे। और उन्होंने स्टैंडर्ड पोजीशन भी बोला। स्टैंडर्ड पोजीशन की कंडीशन क्या है? कि हमारा जो इनिशियल रे है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। मतलब ये जो रे मिलेगा हमें ओ एक्स, ये जो रे मिलेगा वो क्या होना चाहिए? हमारा इनिशियल रे होना चाहिए, इनिशियल रे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल रे। देन जो भी एंगल अब मेड होंगे वो कैसे होंगे? डायरेक्टेड एंगल और स्टैंडर्ड पोजीशन पे होंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन पे किस लिए? क्योंकि हमारा इनिशियल रे क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और डायरेक्टेड एंगल इसीलिए कि एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन के अलोंग। फिर हमारा क्या? हुज टर्मिनल रे लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो भी हमारे एंगल मेड होंगे वो क्या होंगे? हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होंगे। मतलब एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक जो हमारा एंगल मेड हो रहा है वो क्या होगा? हमारा टर्मिनल रे। मतलब ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे। अगेन दूसरा एंगल मेड होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। अगेन ये इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से हमारा एंगल क्या हो जाते हैं? मेड होते जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे, क्योंकि जो भी हमारा टर्मिनल रे आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ही आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस टाइप ऑफ एंगल्स को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। एंगल इन क्वाड्रेंट, अब हमने डेफिनेशन देख ली एंगल इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एंगल इन क्वाड्रेंट, अब डायरेक्टेड एंगल इसमें कैसे मिलेंगे? एंगल इन क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला था कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस और ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा सपोज P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो ये डायरेक्ट ये एंगल्स कैसे मेड होना चाहिए? अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये इनिशियल रे, तो ये इस टाइप में, फिर ये दूसरा इस टाइप में, और सपोज ये तीसरा इस टाइप में हो रहा है। तो ये एंगल कैसे होंगे? डायरेक्टेड एंगल कैसे होंगे? डायरेक्टेड एंगल कैसे होंगे ये डायरेक्टेड एंगल? सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ए दे देती हूँ, ठीक है, AOP कहाँ से चालू होगा हमारा? AOP, क्योंकि OA ये क्या है? हमारा इनिशियल रे हो गया, और ये क्या होगा? हमारा टर्मिनल रे, ये क्या होगा? हमारा टर्मिनल रे। तो फर्स्ट इज AOP, एंगल AOP। सेकेंड एंगल क्या होगा हमारा? AOQ होगा, एंगल AOQ। थर्ड वन क्या होगा? AOR। ये जो सारे के सारे एंगल्स मिलेंगे हमें, ये क्या हो गए हमारे? ये क्या हो गया? हमारे डायरेक्टेड एंगल्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली क्वाड्रेंटल एंगल्स पे एंगल्स कैसे मिलेंगे हमें? क्वाड्रेंटल एंगल में क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहीं पे हमारा यही क्या होगा? इनिशियल रे, ठीक है। यही हमारा क्या मिलेगा? इनिशियल रे। सपोज इसको A नाम दे दो, इसको B,
इसको C और इसको D। ये एक रोटेशन मेड हो गया, दूसरा रोटेशन ये यहाँ से यहाँ तक, तीसरा रोटेशन मैंने यहाँ लिया। तो फर्स्ट रे क्या मिलेगा हमें, AOB एंगल, डायरेक्टेड एंगल क्या मिलेगा हमें, डायरेक्टेड एंगल क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट डायरेक्टेड एंगल क्या मिलेगा हमें, एंगल AOB। दूसरा एंगल क्या मिलेगा, AOC। तीसरा एंगल क्या मिलेगा हमें, AO, यहाँ से यहाँ तक AOD। इस टाइप में हमें क्या मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे इन क्वाड्रेंटल एंगल में। समझ में आ गया कि किस टाइप में आपको एंगल्स मिलेंगी, कि हमारा इन स्टैंडर्ड हमारे जितने भी एंगल्स हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल इन क्वाड्रेंट, ये सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने चाहिए। मतलब इसीलिए हमने क्या किया, इनिशियल जो रे है वो क्या किया हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले। ये बार बार इसलिए मैं आपको रिपीट करा रही हूँ क्योंकि ये याद होना चाहिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमारा इनिशियल रे होना चाहिए। इसीलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोटर्मिनल एंगल। अब कोटर्मिनल एंगल मतलब क्या, डायरेक्टेड एंगल ऑफ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। सपोज मैं एक इनिशियल रे ले रही हूँ, इनिशियल रे, ठीक है, O एंड A, ठीक है। सपोज दिस इज द इनिशियल रे एंड द मेकिंग सम रोटेशन एंड दिस इज OB, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक रोटेशन परफॉर्म किया है। सपोज ये मैं इमेजिन कर रही हूँ, सपोज लेट इज 30 डिग्री, ठीक है। ये रोटेशन हमारा क्या है, 30 डिग्री का है। तो ये जो रोटेशन देखो, आप लोग देखो, ये मैं यहाँ से यहाँ तक भी लेके जा सकती हूँ ये रोटेशन को, और कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ से आके भी ये रोटेशन भी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब इनिशियल रे देखो सेम है, इनिशियल रे देखो यही हमारा इनिशियल रे। फर्स्ट रोटेशन कैसा हुआ हमारा, ये इतना सा, ये क्या है हमारा 30 डिग्री का रोटेशन, ये क्या है हमारा 30 डिग्री का रोटेशन। तो फर्स्ट रोटेशन देखो मैंने यहाँ से परफॉर्म किया, देन सेकेंड रोटेशन मैंने अपोजिट साइड से, मतलब ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज देखो, ये क्लॉकवाइज जा रही हूँ मैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेशन देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट रोटेशन किया, देन सेकेंड क्या किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया, देन अगेन मैंने यहाँ से पूरा घूम के ये पूरा का पूरा यहाँ से आ गए, यहाँ तक आ गए। मतलब क्या हो रहा है हमारा कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है, सेम है, बट हमारे रोटेशंस कैसे है, डिफरेंट अमाउंट में है। डिफरेंट अमाउंट में मतलब डिफरेंट एंगल्स में। देखो यहाँ से यहाँ तक सपोज में 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आएगा 30 डिग्री है, सपोज 30 डिग्री है, और यहाँ से माइनस समथिंग डिग्री वगैरह आएगा। तो अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट और यहाँ पे भी डिफरेंट अमाउंट है। तो अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स है, मतलब क्या है, ये डिफरेंट रोटेशंस है, बट हमारा इनिशियल रे और टर्मिनल रे कैसा है, सेम है, वही का वही है। मतलब यही हमारा OA ही हमारा क्या है, इनिशियल रे है, और OB ही हमारा क्या है, टर्मिनल रे है। सो टर्मिनल रे है। तो यही हमारी डेफिनेशन बोल रही कि डायरेक्टेड एंगल्स, हमारे जो डायरेक्टेड एंगल मेड हो रहे वो कैसे हो रहे, डिफरेंट अमाउंट में हो रहे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस में हो रहे, हैविंग द मतलब वही सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे इज कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल। अब हमारे एंगल्स कैसे बनेंगे, एंगल्स हम लोग पता है, हम लोग इनिशियल रे और बाद में टर्मिनल रे की बात करते हैं। फिर AOB, ठीक है, इस टाइप में हमारा एंगल बनेगा। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, फर्स्ट रोटेशन का ये इस टाइप में एंगल मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मैं अलग से निकालती हूँ, सपोज ये किस टाइप में मिलेगा हमें एंगल, ये इस टाइप में, ये AOB, इसका रोटेशन कैसा है, इस टाइप में है, बस इतना सा ही। सेकेंड एंगल सिमिलरली AOB ही मिलेगा, बट हमारा रोटेशन कैसे होगा,
बट हमारा रोटेशन कैसे होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप में रोटेशन मिलेगा। थर्ड इज AOB। थर्ड अगेन इनिशियल रे और टर्मिनल रे हमारा क्या है, सेम है, वही का वही है। फिर बट हमारा एंगल कैसे मिलेगा हमें, सॉरी रोटेशन कैसे मिलेगा, इस टाइप में मिलेगा। समझ में आ गया, मतलब क्या हो रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना ही रोटेशन किया उसने, फिर यहाँ से निकल के ये पूरा का पूरा यहाँ तक रोटेशन किया, फिर हमने यहाँ से पूरा घूम के आके फिर से यहाँ पे हमने रोटेशन किया। तो क्या हो रहा है, सेम टर्मिनल एंगल एंड इनिशियल रे बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस। तो बस इतनी ही डेफिनेशन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्टेड एंगल ऑफ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ rotations having the same position of initial ray and terminal ray is called coterminal ray. Okay, तो now we going to learn measurement of angle। हमारी यूनिट का नाम ही है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। हमने सारे के सारे एंगल्स के टाइप्स देख लिए, अब मेजरमेंट देखेंगे। तो मेजरमेंट होता क्या है, जैसे हम लोग सपोज ये इनिशियल रे OA हो गया और ये टर्मिनल रे हमारा B हो गया, ठीक है। ये हमारा सपोज रोटेशन है। अगर सपोज ये रोटेशन है तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब हमने क्या किया, ये हमारा इनिशियल रे और ये हमारा टर्मिनल रे, ठीक है। तो हमारा कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये रोटेशन हो गया। मतलब ये मिला क्या हमें, एक x मिला, मतलब हमें क्या मिला, अमाउंट मिला कुछ ना कुछ। तो ये जो मिला है उसको नाम देते हैं हम लोग x। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे। इनिशियल रे क्या हमारा OA टू द टर्मिनल रे OB गिव्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। मतलब एंगल AOB क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। मतलब हम लोग जैसे कंपास से निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल रे निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, एक पॉइंट देते हैं जो हमें अमाउंट ऑफ रोटेशन चाहिए, सॉरी अमाउंट ऑफ थीटास चाहिए। हम लोग पॉइंट देके फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते थे। तो हमारा रोटेशन अब जहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो जो अमाउंट में हमारा थीटास मिलेगा, जो अमाउंट में हमें एंगल मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल मिलेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया x, तो मेजरमेंट ऑफ AOB इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। हमारा डायरेक्शन देखो रोटेशन का, हम लोग क्या इनिशियल रे कौन सा लिया, OA लिया, टर्मिनल रे हमने क्या किया, OB लिया। तो हमारा इस टाइप में डायरेक्शन मिलेगा रोटेशन का। फिर हमारा ये डायरेक्टेड एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमने x ले लिया। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे OA टू द टर्मिनल रे OB गिव्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। ये हमारे डेफिनेशन। इसके टू सिस्टम से हम लोग मेजर कर सकते हैं, दो सिस्टम में। फर्स्ट सिस्टम इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री मेजर, ठीक है। और सेकेंड होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, और हम लोग इसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन मेजर। देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ये क्या हमारे टू पार्ट्स हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के। जैसे हम लोग बोलते थे ऑलवेज, जब तक हम लोग 10 तक हम लोग बोलते आए कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और फिर 1 रेडियन, 2 रेडियन, इस टाइप में हम लोग बोलते आ रहे थे। उसी को बोले हमने मेजरमेंट ऑफ के क्या बोले हैं, दो सिस्टम्स बोले हैं। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री मेजर, और सर्कुलर सिस्टम और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियन मेजर। ये सारे डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग पूरे डेफिनेशंस लर्न करके रखिए, और किस टाइप में कैसा रोटेशन होता है, कौन से डेफिनेशन
डेफिनेशन में और कौन से एंगल में, वो आपको याद होना चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से डिग्री में जाता है, कौन सा एंगल कहाँ से जाता है, इनिशियल रे क्या होता है, टर्मिनल रे क्या होता है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आपको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को टच कीजिए। थैंक यू।